जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक बार फिर एक वचन को लेकर आया हूँ और वचन है यूहन्ना की किताब, उसका 10वां अध्याय और 1 से 6 वचन। और वहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे और इस वचन की सच्चाई से आपको तृप्त करे। प्रभु यीशु यहाँ पर ऐसा कहते हैं, मैं चरवाहा हूँ और मेरी भीड़ मुझे जानती है, मुझे पहचानती है, मेरी आवाज को भी पहचानती है। प्रभु से कहना चाहते हैं, मैं चरवाहा हूँ और भेड़ के आगे आगे चलता हूँ, और भेड़ चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। अभी सोचो, ये चरवाहा है तो उसका हाथ ऐसे है, भेड़ यहाँ उसके पीछे है, और ये जो है चरवाहे की पीठ है, और चरवाहे का मुंह आगे है। चरवाहा ऐसे ऐसे जा रहे और भेड़ उनकी पीठ को देखकर पीछे पीछे जा रही है। अभी इस वचन से इतना पता चलता है कि चरवाहे की निगाहें आगे है और भेड़ जो है उनकी निगाहें चरवाहे के ऊपर है, और वो चरवाहे को देखकर चरवाहे के पीछे पीछे, चरवाहे चाहे जहां भी जाए वहां पर भेड़ जा रही है। अभी सोचो कि जो चरवाहा है वो पीछे नहीं देख रहे, वो तो आगे देखकर जा रहे हैं, और भेड़ जो है वो चरवाहे को देखकर पीछे पीछे जा रही है। फिर प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि वो अनजाने के पीछे भेड़ नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी आवाज को नहीं पहचानती, लेकिन वो अनजाने के पीछे से भाग आएगी। अब इसको ध्यान से समझो, वो अनजाने के पीछे नहीं जाएगी क्योंकि उसकी आवाज नहीं पहचानती, पर उसके पास से भाग आएगी। तो भाग कब आएगी? जब गई तब। इसका मतलब चरवाहा ऐसे 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 चलते चलते आगे बढ़ रहा है, और जो भेड़ उसके पीछे पीछे आ रही है, चरवाहे की निगाहें आगे है, तो भेड़ जो है ना वो पीछे से किसी अनजान के पीछे भी चली जाती है। लेकिन जब उसकी आवाज समझ में आती है कि नहीं ये मेरे चरवाहे की आवाज नहीं, तो वहां से वापस भाग आती है, लेकिन चली तो जाती है। अभी सोचो, चरवाहे से जा रहे और जो भेड़ उसके पीछे। अभी भेड़ समझो इधर से ऐसे टर्न मार गई, किसी और के पीछे चलेगी। चरवाहे तो ऐसे ही जा रहे, उनको नहीं मालूम है, वो तो ऐसे जा ही रहे कि भेड़ कहीं पर चलेगी, उनको नहीं पता है। यहां पर एक खास बात है जो आज परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं। एक बार प्रभु ने ऐसा भी कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, कि ऐसा कौन चरवाहा हो जिसके पास 100 भेड़ हो और उसमें से एक खो जाए तो उसको ढूंढने के लिए वापस नहीं जाएगा। अभी सोचो, 100 भेड़ थी, एक खो गई, उसको ढूंढने के लिए चरवाहा वापस जाता है, तो चरवाहे को पता कब चला कि मेरी एक भेड़ खो गई है? ध्यान से समझना,
उस जमाने में जहां पर भेड़ को रखा जाता था, उस वाड़े के अंदर उसका जो दरवाजा था वो दरवाजा छोटा रहता था और दरवाजे के अंदर से एक ही भेड़ जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं। अभी क्या होता है, चरवाहा जब भेड़ों को उस वाड़े से निकालते तो एक एक कर भेड़ बाहर निकलती, 1 2 3 4, तो चरवाहा गिन लेता है। अभी 100 भेड़ थी, अब ये झुंड बन गया। अब इस झुंड को गिनना असंभव सी बात है, तो कभी भीड़ इधर कभी उधर कभी, और झुंड में चलती, लाइन में नहीं चल रही, तो गिनना असंभव सी बात है, अब गिन नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि जो चरवाहा है वो तो आगे चल रहे, वो झुंड तो पीछे चल रहा है, तो उसमें से भेड़ कहां से कहां मुड़ गई, किसके पीछे चले गई, कहां झाड़ियों में खो गई, नहीं मालूम चरवाहे को। और जब चराकर उस झुंड को इकट्ठा कर जब चरवाहा वापस अपने घर की ओर, उस वाड़े की ओर आते हैं, तब उनको नहीं मालूम एक भेड़ कम हो गई है। लेकिन जब दरवाजा आएगा, अब एक एक भेड़ अंदर जाएगी, तब वो गिन रहा है 1 2 3 4 5 6, अरे तो 99 हो गई, क्या गलती तो नहीं गई, फिर से बाहर निकालो, बाहर भी 99 आई, फिर से अंदर डालो, फिर भी 99, अरे भेड़ कहाँ गई, कहाँ पता चला, घर वापस आने के बाद वाड़े में 99 भेड़ को डाला, तब पता चला। अभी वापस हो जा रहे हैं, जिस रास्ते से गए थे, जहां पर उनको चराने के लिए छोड़ा था, वो सारे रास्ते में ढूंढते ढूंढते चरवाहा जाएगा और जिस जगह पर वो चरा रहे थे वहां पर भी जाएगा और चारों ओर देखेगा कि कहां पर है वो खोई हुई भेड़। चलो निकाल कर लेकर आए, ये चरवाहे का काम है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, भेड़ खो गई, कसूर किसका? भेड़ खो गई, कसूर किसका, भेड़ का या चरवाहे का? चरवाहा आगे आगे चलता है, वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। जिम्मेदारी भेड़ की है कि मैं चरवाहे के पीछे चलूं, मैं ना खो जाऊं, मैं अनजाने के पीछे ना भागूं, ये भेड़ की जिम्मेदारी है। अगर आप विश्वासी हो तो आप भेड़ हो, जिम्मेदारी आपकी है उस चरवाहे के पीछे, मतलब प्रभु यीशु के पीछे चलने की। अगर आप किसी गलत संगति में जाते हो, जहां पर आशीष 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 सिखाया जाता है, जहां पर चमत्कार चमत्कार सिखाया जाता है, जहां पर आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप भी प्रभु यीशु के समान पवित्र बनो, जहां पर आपको ये नहीं सिखाया जाता कि प्रभु यीशु के पीछे चलो, जहां पर आपको ये नहीं सिखाया जाता कि उनकी सारी आज्ञाओं को मानना है, जहां आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको स्वर्ग में बहुत कठिन रास्ते से गुजर कर जाना है, जहां आपको ये नहीं सिखाया जाता कि सतावट तो होगी, जहां आपको ये नहीं सिखाया जाता कि अगर आपके जीवन में एक भी पाप होगा तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो वो चरवाहा कोई और है, वो चोर है, लुटारा है। उसके पीछे से भाग आने की जिम्मेदारी भेड़ की खुद की है, चरवाहे की नहीं है। चरवाहे का एक काम है कि जब वो गिनेंगे वापस पहुंचने के बाद, और तब वो देखेंगे एक भेड़ कम हो गई, तब वो ढूंढने के लिए निकलेंगे। वो आपके पास और परमेश्वर के दास को भेजेंगे जो सच्चे होंगे, जो सच्चाई से आपको रास्ता बताएंगे। मानना नहीं मानना वो भेड़ की जिम्मेदारी है, वो भेड़ का काम है। लेकिन मैं एक ही बात बताता हूं कि चरवाहे की गलती कहीं पर भी नहीं है। चरवाहे तो सही रास्ते पर सीधे सीधे चल ही रहे थे। भेड़ की पीछे जिम्मेदारी थी कि वो सही से चले, चरवाहे के पीछे चले। जब दाऊद राजा भेड़ चराने के लिए जाते थे तो वो तो आराधना में खो जाते थे, लेकिन एक भालू ने आकर जब एक मेमने को पकड़ा तो मेमने ने आवाज लगाई कि कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे यहाँ से छीनकर कहीं पर लेकर जा रहा है। और दाऊद ने आंखें खोली
दाऊद भालू के पीछे भागे, उसके मुंह से मेमने को छुड़ाया। एक बड़ा शेर आया, उसने भेड़ को उठाया तो भेड़ जोरों से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। और दाऊद पीछे भागे, शेर को मार दिया। चरवाहा बिंदास था, दाऊद बिंदास थे, उनकी निगाह भेड़ के ऊपर नहीं थी। लेकिन अगर भेड़ को कोई पकड़ता है तो भेड़ की इतनी जिम्मेदारी होती ना, चिल्लाए। अगर वो भेड़ ना चिल्लाई होती तो दाऊद को पता तक नहीं चलता कि वो मेमना कहाँ गया, वो भेड़ कहाँ पर गई। ये चिल्लाना, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। आप भेड़ हो तो चिल्लाने की जिम्मेदारी आपकी है कि शत्रु शैतान मुझे ही परेशान कर रहा है, मेरे ऊपर ये बीमारियां लेकर आ रहा है। ये सारी जिम्मेदारी एक भेड़ की है। आप भेड़ हो, आप विश्वासी हो, तो प्रभु यीशु के पीछे चलने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप कई बार अपने पास्टर का नाम लेते हो, हमारा पास्टर हमें सही से नहीं चलाता, तो क्यों गए उसके पीछे? किसने बोला था उसके पीछे जाने के लिए? वो सही नहीं सिखा रहा तो भागो यहां से, सच्चे चरवाहे के पास भागो। वो जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आपको तो वहां से छूटना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, और बोलते चरवाहा मेरा ख्याल नहीं रखता, नहीं चलेगा। सारी जिम्मेदारी सिर्फ भेड़ की है। वो तो जब भेड़ खो गई होगी और गिनती में पता चलेगा तब चरवाहा ढूंढने के लिए निकलेगा। लेकिन वो खो गया, भेड़ कहीं पर खो गई, फंस गई। इसमें चरवाहे को कोई लेना देना नहीं, इसमें चरवाहे की गलती है ही नहीं, वो गलती सिर्फ आपकी है। और इसलिए अच्छी भेड़ बनो, चरवाहे के पीछे चलो, इधर उधर अपना ध्यान मत लगाओ, सही रीति से चलो और स्वर्ग राज्य के वारिस बनो। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।